Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, I am going to teach class 9 subject English, book First Flight, chapter number 3, The Little Girl. Dear students, I am going to explain the text in Hindi. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है, यानी 2 मॉड्यूल इसका अपलोडेड है। आप उन्हें देख लें, उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे तो स्टोरी समझ में आएगी। इसमें जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स में हम लोगों ने क्या कुछ किया था उसका मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। कि इसमें एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है केजिया। ठीक है, होता क्या है कि केजिया के पापा थोड़े कड़क हैं, क्योंकि काम काज करने वाले लोग हैं। उनके पापा काफ़ी थके हुए होने के कारण उनके पास इतना वक्त नहीं है कि केजिया के साथ प्यार से बातचीत कर सकें। मम्मी भी मैगजीन वगैरह पढ़ने में मशगूल रहती हैं, तो माँ से भी उन्हें यथोचित प्यार नहीं मिलता जो मिलना चाहिए एक बालक को, एक बच्चे को। ठीक है, तो इस तरह से केजिया के मन में पापा के प्रति एक भावना, एक धारणा घर कर गई है, बन गई है कहिए, कि उनके पापा मानो कोई राक्षस हों। ठीक है, अब उनके पास एकमात्र सहारा है जो है उनकी दादी। वही केजिया को समझ सकती है, वही उनको प्यार देती है। ठीक है, बाकी उनके मम्मी पापा दोनों उनको जो है डांट करके ही बात करते हैं। बात बात में छोटी छोटी गलती पर भी उन्हें डांटते रहते हैं। तो दादी के कहने पर बेचारी केजिया एक पिन कुशन तैयार करती है ताकि वह अपने पापा को क्या कर सके, गिफ्ट कर सके उनके आने वाले बर्थडे पर। ठीक है, और इसी प्रयास में केजिया से एक भूल हो जाती है कि उनके पापा का लिखा हुआ एक इम्पोर्टेंट स्पीच था। ठीक है, जो अपने बॉस के लिए उन्होंने लिख रखा था बहुत सारे पेजेज पर। और केजिया अचानक से जो है घर अपने उस टेबल में, डाइनिंग रूम के टेबल पर जाती है और सारे सीट्स को फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अपने कुशन के लिए ठूस देती है। यानी जो केस बना रखी थी उसने सिल्क का, उसमें वो सारे टुकड़े डाल देती है पिन कुशन तैयार करने के लिए। जब यह पता चलता है कि केजिया ने ही ऐसा किया है तो उनके फादर काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि घसीट करके उनको मेरे कमरे में ले आओ और जो फालतू चीज़ उसने बना रखी है उसे भी ले आओ। ठीक है, तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। दिस इंस्टेंट उनके पापा कहते हैं कि उसके कमरे में जा एंड फेच डाउन द डैम थिंग, जो बेकार की चीज़ है, फालतू चीज़ है, उसे ले करके आ। ठीक है, और कहा केजिया को जो है इसी समय बेड पर लिटा दो। तो वैसा ही किया गया। अब देखिए 7 नंबर, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Dear students, here Kezia
is very nervous. She is not able to say something. She is not able to explain herself. ठीक है, crying too much to explain, यानी केजिया इतना अधिक क्राई कर रही थी, रो रही थी कि वह कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकी. शी ले इन द शैडोड रूम. वह शैडोड रूम में यानी अंधेरे कमरे में, यहाँ पर कहिए शैडोड रूम में, ठीक है, लेट गई. द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और शाम की जो हल्की हल्की लाइट थी, रोशनी थी ना, वह फ्लोर पर यानी उसके कमरे के फर्श पर क्या बना रही थी? सैड पैटर्न, यानी एक हल्का सा पैटर्न, ढांचा बना रही थी. ठीक है, कोई छाया बन रही थी आप कहो. देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स. इसके बाद पापा आ गए उनके, ठीक है, उस कमरे में, हाथ में रूलर लेकर, हाथ में डंडा लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. केजिया के पापा ने कहा कि इस गलती के लिए, तूने जो गलती की, बहुत बड़ी गलती, मैं पीटूंगा तुम्हें. आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. केजिया बेड क्लोथ के नीचे छिपते हुए, हाइड करती हुई, छिपती हुई चिल्ला उठी, नहीं नहीं. ही पुल्ड देम असाइड. ही यानी उसके फादर ने, देम यानी वो जो बेड क्लोथ्स थे, ठीक है, बिस्तर के जो चादर वगैरह थे ना, उनको खींचकर एक तरफ फेंक दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. डांट करके पिताजी कहते हैं, उठ कर बैठ और होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को फैला कर रखो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. कहा, तुम्हें अवश्य ही सिखाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए. क्या सिखाना पड़ेगा? नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उस चीज को तू हाथ भी मत लगाना जो तुम्हारी नहीं है. आज पापा बहुत गुस्से में हैं, कह रहे हैं आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा. क्या? कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे तुम हाथ भी मत लगाना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन केजिया हकलाती हुई बोली कि पापा, यह तो आपके बर्थडे के लिए था ना. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और तभी जो है उनकी नन्ही सी गुलाबी हथेलियों पर रूलर का प्रहार होता है, डंडे का प्रहार हुआ, यानी पापा ने डंडे बरसाए. आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. कहता है घंटों बाद जब ग्रैंड मदर आती हैं वहाँ और उनको एक शॉल में लपेट करके जल्दी जल्दी उनको ले जाती है रॉकिंग चेयर पर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. तो वह बच्ची यानी केजिया अपनी दादी के कोमल शरीर से, सॉफ्ट बॉडी से, क्लिंग से बना क्लंग, चिपक जाती है, यानी दादी से लिपट गई केजिया. What did God make fathers for? she sobbed. केजिया सिसक सिसक के कहने लगी कि भगवान ने पापा किस लिए बनाया.
हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। तो दादी कहती है बेटी लो साफ हैंकी लो, साफ रुमाल ले लो। ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। कहा पेट यानी बेटी, बेटा जो कहिए आप प्यार से, बेटी सो जा, सुबह होते ही तो सब भूल जाएगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अब उसकी दादी कहती है कि मैंने कोशिश की थी बेटा फादर को समझाने की, लेकिन आज रात वे बेहद गुस्से में थे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची कभी नहीं भूली। क्या नहीं भूली? यानी पापा ने जो कुछ उसके साथ किया, जो व्यवहार किया। ठीक है, दादी बोली थी सुबह तक में भूल जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में वह डरावना, वह जो है भयानक जो घटना घटी उसके साथ, उसको वह नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks। अब जब कभी वह पापा को देखती ना, तो झट से दोनों हाथ वह पीछे कर लेती थी और उनके गालों के गुलाबी रंग, रेड कलर यानी लाली उनके गालों की क्या होती थी? उड़ जाती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर। जय हिंद, जय भारत।